हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पहले हमने टॉपिक फिनिश किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी का सेकंड स्टेप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये बहुत ही इजी स्टेप है और बहुत इजी सेंटेंस है, इसको समझना। आप इसको एंजॉय करोगे और मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे, अच्छे से देखोगे नहीं, तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आएगी। एक बार आप वीडियो को कंप्लीट कर लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। मैं इंडिविजुअली आपको बताऊँगा, मैं आपको बताता हूँ कि रूट क्या होती है, कौन से फॉर्मूले, कैसे कौन सा सेंटेंस आता है, वो हम सारा देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेकंड स्टेप हमने लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अपने आप में क्या मतलब है कि कोई चीज़ अगर चल रही है, इट मीन्स वो अभी भी हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब वो चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो अभी हो रही होगी। कोई भी हम सेंटेंस बोलेंगे वो चीज़ कंटिन्यू भी चल रही होगी, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब है कि कोई चीज़ प्रोग्रेस में है, कोई काम चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, कि जो काम है वो भी चल रहा है, वो भी हो रहा है। तो हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सेकंड नेम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह लिख रहा है, वह सो रहा है, वह पी रहा है। तो मतलब वो चीज़ कंटिन्यू जो वो चल रही है उसके बारे में बात की गई है। 4 फॉर्मूले देख सकते हैं हम। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेग्रेटिव एंड इंटेग्रेटिव नेगेटिव। आपको लगेगा कि फॉर्मूले बहुत बोरिंग है और ये समझने टफ है, बट अगर आप एक बार फॉर्मूले समझ गए, आप कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं होगे। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं बनेगा। खुद से जब हम बनाएंगे हो सकता है गलत हो जाए, पर जब हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे कभी सेंटेंस गलत नहीं होता। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूले का हमने स्टेप फॉलो करने हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करनी है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है? इज एम आर है। 7 सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ ये 3 इज एम आर यूज़ होंगे। ही, शी, इट, नेम, प्लेस के साथ इज यूज़ होगा, आई के साथ एम यूज़ होगा, यू, वी, दे के साथ आर यूज़ होगा। जहाँ भी ये 7 सब्जेक्ट के साथ ये कोई भी सब्जेक्ट पिक होगा, इज एम आर उनके हिसाब से लगना है। सेकंड हम देखते हैं। अब फर्स्ट पहले हम इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, कवर करते हैं। हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब के साथ हमने ING लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना। मान लो हम कह दे कि वह एक लेटर लिख रही है। सो शी सब्जेक्ट हमने ले लिया, तो शी के साथ हम देखना इज एम आर कोई एक लेंगे। सो शी इज, वर्ब किसका काम हो रहा है? राइट। सो शी इज राइट, वर्ब के साथ ING ले लो, शी इज राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? अ लेटर, मतलब एक लेटर लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, यही सेंटेंस जो है ये बिना ऑब्जेक्ट के भी बना कर देख सकते हैं हम। जैसे शी इज़ राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट निकाल दे, फिर हो जाएगा शी इज़ राइटिंग। हम ऐसा भी कहते हैं, शी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है। शी इज़ ड्रिंकिंग, वह पी रही है। शी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। शी इज़ लिसनिंग, वह सुन रही है। शी इज़ वॉचिंग, वह देख रही है। तो कोई वो इट मीन्स कि वो चीज़ अभी भी हो रही है। इसी का हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, जस्ट नोट है। इसका सेंटेंस हम सेम बनाएंगे ऊपर वाले का। जैसे शी इज़ राइटिंग ए लेटर लिखा था हमने, अब हमने आई का कर लेते हैं नेगेटिव में। सो आई सब्जेक्ट हमने ले लिया, इज एम आर में से देखना कौन इसके साथ आएगा। सो आई एम, उसके बाद आई एम, इज एम आर के बाद प्लस नोट, आई एम नॉट, फिर वर्ब राइट। सो आई एम नॉट राइट, राइट के साथ ING आ जाना, वर्ब के साथ ING आना। सो आई एम नॉट राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही है, मैं लेटर लिख नहीं रहा हूँ, मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव होगा। इंटरोगेटिव का देख लेते हैं। इंटरोगेटिव का बनेगा WH, हमेशा क्वेश्चन वर्ड से मैंने बोला स्टार्ट होता है कि जो वाई, व्हेन, व्हाट, हु, हुज, विच, व्हेन, जो सारे क्या है क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो हम देख लेते हैं WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, उसी को हम ले लेते हैं। शी का ले लिया, आई का कर लिया, अब यू का कर लेते हैं। जैसे मान लो WH से हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम ले लेते हैं वह लेटर क्यों लिख रहा है, जहाँ आप लेटर क्यों लिख रहे हो। सो क्यों जो है वो WH फैमिली का वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। सो आप लेटर क्यों लिख रहे हो। सो वाई ले लिया हमने वहाँ से, वाई। अब देखना कि यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। इज एम आर तो लगना नहीं, इज एम तो लगना नहीं, आर लगेगा। सो वाई आर ले लिया, अब सब्जेक्ट यू, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। वाई आर यू, अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस कर दिया ING। सो वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, तो WH से स्टार्ट कर दिया। अगर आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ये तो WH से स्टार्ट हो गया। बिना WH के स्टार्ट करें तो फिर ये बनेगा आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या आप एक लेटर लिख रहे हो। इसका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा क्या आप लेटर लिख रहे हो, फिर क्यों लिख रहे हो वो नहीं आएगा। फोर्थ हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव का, जिसमें नेगेटिव भी आता है और क्वेश्चन भी आता है। WH प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम लेकर चलते हैं। वह लेटर क्यों नहीं लिख रहा है, आप हम ले लेते हैं। अब यू भी हमने यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट वी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हम लेटर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो मालूम हम लिख सकते हैं वाई आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर, हम लेटर क्यों नहीं लिख रहे हैं। जैसे इसका हम वी का हम सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग देर। सो वाई पहले हमने ले लिया, वी के साथ आर लगना था, फिर सब्जेक्ट वी आ गया। वाई आर वी, गो आ गया हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गोन 3 फॉर्म्स हो गई, गो हमने फर्स्ट ले ली। सो वाई आर वी गो के साथ ING आ गया, वाई आर वी गोइंग देर, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इसी तरीके से सारे सेंटेंस बनाएंगे। वह लिख रही है, शी इज़ राइटिंग, वह देख रही है, शी इज़ वॉचिंग, वह सुन रही है, शी इज़ लिसनिंग, ही इज़ ड्रिंकिंग, आई एम वर्किंग, आई एम थिंकिंग, दे आर प्लेइंग। तो मतलब वो खेल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, कोई चीज़ कंटिन्यू है, चाहे वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू करनी है, वो कंटिन्यू होगी, या अभी वो चल रही है, कंटिन्यू में होना चाहिए। कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो अलग होते हैं, जो इस फॉर्मूले से नहीं बनते। एग्जाम्पल, मैं लेट हो रहा हूँ, तो ये गेट के साथ बनेंगे। सो गेट हमारा वर्ब है, तो गेट के साथ हमने ING कर देना। सो गेट का बन जाना गेटिंग, मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, हो रहा हूँ तो इसके पीछे है आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैं बाल कटवा रहा हूँ, आई एम कटिंग माई हेयर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद के बाल काट रहा हूँ। सो इसका बनेगा वह बाल कटवा रहा है, ही इज़ गेटिंग हिज हेयर कट। तो इसको हमने अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे मान लो कहते हैं अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। जब भी कोई वर्ड के हिंदी के पीछे आएगा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, लेट हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा कोई चीज़ तो नहीं जो चल के आ रहा है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स आई एम गेटिंग एंग्री। गेटिंग मतलब कि ये अलग तरीके में ये सेंटेंसेस बनेंगे, बस यही होते हैं, बस इनको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सा वे है याद रखने का। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ थोड़े, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बताना है इनका। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये सेंटेंस आपने टाइप करके बताना है इंग्लिश में। दूसरा, वह क्या कह रहा है, तो पहले तो ये देखना कि ये दोनों सेंटेंस है, इसके पीछे आइडेंटिटी रहा है, रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपने देखना है कि वो 4 फॉर्मूले जो हमने रखे थे उसमें किस में जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन किसी रिलेटेड, टेंस के रिलेटेड, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर दो, मैं इस वीडियो को जरूर अपलोड कर दूंगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे आज की वीडियो को। लेट्स लुक फॉर अनदर वन। थैंक यू फॉर टुडे।